नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख के जान लिया है कि आज हम इस वीडियो में किस पर बात करने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम लोग बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में। पूरी डिटेल में बात करेंगे। फॉन्ट कौन सा होगा, ट्रायल पैसेज कैसे बोला जाएगा, ऑडियो रिकॉर्डिंग होगा कि पैरा कब बोला जाएगा या क्या स्पेस रहेगा उस पर, ठीक है। और मात्रा कौन सी लगानी है, अंक की मात्रा लगानी, सिंगल स्पेस, डबल स्पेस, ठीक है। और एडमिट कार्ड कब आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का होगा, पोस्ट प्रेफरेंस क्या होगा, मतलब सब कुछ जितने आपके मन में क्वेरी होगी सब हम यहाँ पे दूर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो की कई बारी डिमांड भी आ चुकी है। मैं कई बारी सोच भी रहा था कि इसको बनाओ, लेकिन समय अभाव की वजह से इसको बना नहीं पा रहा था। फिलहाल आज हम लोग इसको कंप्लीट देखेंगे और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, सभी जानकारी इसमें क्लियर मिल जाएगी। और साथ में अपना अनुभव भी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको लगेगा कि स्किल टेस्ट के दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी स्किल टेस्ट 2019 वाले के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 2019 का स्किल टेस्ट यहाँ पे देखिए डेट दे दिया गया है, ठीक है। अक्टूबर में आपका स्किल टेस्ट लगा हुआ है। चौथे नंबर पे देखिए यहाँ पे, ठीक है। स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी स्किल टेस्ट डेट एग्जामिनेशन 2019 21/10 से लेके 22/10 यानी 2 दिन रहेगा स्किल टेस्ट, ठीक है। और रीजन वाइज अलग अलग यहाँ पे एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ठीक है। अगर एडमिट कार्ड की बात करें तो एक हफ्ता पहले आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। अभी 21, अभी आज 2 तारीख है। तो आप लोग बस अपनी स्किल टेस्ट पे फोकस करिए, एडमिट कार्ड के लिए परेशान मत होइए। स्किल टेस्ट आपके वेबसाइट पे, रीजनल वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा और जैसे ही अपडेट होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस आपको नोटिफिकेशन ऑन रखना है ताकि हम जो भी अपडेट देते हैं आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये तो हो गया एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। और अगर हम लगे हाथ वैकेंसी की बात कर लें दोस्तों, वैसे तो वैकेंसी का रिवाइज मैंने बताया था। फिलहाल मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ। देखिए ये 2019 वाली वैकेंसी है, ठीक है, ग्रेड सी एंड डी के लिए, ठीक है। 2019 और 2020 की भी वैकेंसी हम लगे हाथ आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो 2019 में देख लीजिए, यहाँ टोटल पोस्ट जो है 26 पद ग्रेड सी के लिए है, ठीक है। 2019 में थोड़ी कम वैकेंसी है और यहाँ पे ग्रेड डी के लिए जो है वो 245 पोस्ट है, ठीक है। सॉरी 451 पोस्ट है, टोटल जो है 451 पोस्ट है। और यहाँ पे जो है ग्रेड सी के लिए 44 पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बता ही दिया था, पोस्ट आपने देख लिया। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अब लगे हाथ आपको दिखा देता हूँ कि 2020 में जो है 20 का जो रिटर्न है आपका नवंबर में, उसमें कितने पोस्ट हैं तो उसको भी देख ही लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 2020 का ये हमने आपको दिखाया है, ठीक है। ये 2020 वाला है जो अभी आपका रिटर्न होने वाला है। इसमें दोस्तों ग्रेड सी के लिए 85 पोस्ट हैं और ग्रेड डी के लिए जो पोस्ट रखी गई है वो आपका ग्रेड डी के लिए 757 पोस्ट है। तो इसमें सफिशिएंट पोस्ट है, ठीक है। तो आप लोग जिनका रिटर्न है वो रिटर्न पे भी फोकस करेंगे और जिनका स्किल टेस्ट है वो रिटर्न को ज़्यादा प्रेफरेंस ना देके स्किल पे ही फोकस करें, क्योंकि आप स्किल लेते हैं तो भी आपके पास एक, यहाँ पे ये टोटल वैकेंसी है, ठीक है। बाकी यहाँ पे डिटेल में दिया गया है। दोस्तों अब हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर में डिक्टेशन किस टाइप का आता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग मिस्टेक पे भी बात करेंगे कि कैसे फुल मिस्टेक काउंट होता है, कैसे हाफ मिस्टेक काउंट होता है और कितना % माफ रहेगा, ठीक है। एक एक चीज़ क्रम वाइज बात करते चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल डिक्टेशन है, ठीक है। इसको मैंने टाइप करके इसका अलग से ई बुक बना दिया, जो हमारा मंथली ई बुक पार्ट 8 है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दिया गया है, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। उसमें मैंने मेरे पास जितने पेपर अवेलेबल हो पाए थे सबको हमने वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया तो आप लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वैसे हमने प्रीवियस ईयर डिक्टेशन को भी प्रैक्टिस करा दिया है, ठीक है। तो दोस्तों वहाँ पे जो 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, कोई आपको घबराने वाली बात नहीं है। 10 मिनट का डिक्टेशन बहुत ईजी होगा, ठीक है। तो ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। अगर आप ज़्यादा हड़बड़ाए तो वहीं पे धैर्य खोए बैठेंगे और लाइन छूट जाएगी और वहीं पे आपका स्किल टेस्ट गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा वहाँ पे पहले तो सबसे पहले स्किल टेस्ट के दिन जब आप एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचेंगे तो ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं करना है। जो आपकी तैयारी है वो आपके काम आने वाली है, ठीक है। क्योंकि वही तैयारी आपके काम आएगी जो आपकी अपनी खुद की है। कोई अगर कहे कि हमारी 120 की है, किसी की 140 की है, तो उनके लिए काम आएगी। अगर आपकी 90 की है तो भी आप 80 में आराम से लिख लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आपको 80 का दे के देना है तो आप तैयारी 100 की करके जाइएगा। अब मैं विश्वास दिलाता हूँ आपका एक भी शब्द नहीं छूटेगा, आप आराम से लिख लेंगे, ठीक है। वहाँ पे दोस्तों रिकॉर्डिंग वाला डिक्टेशन रहेगा, ठीक है। कोई व्यक्ति नहीं बोलेगा, रिकॉर्ड रहेगा, रिकॉर्ड बोला जाएगा। और वहाँ पे एक कमरे में कम से कम जो है 20 से 25 कैंडिडेट का एक कमरा होगा, नहीं तो 15 ही बैठते हैं। जैसे कमरा का एरिया होगा उसी हिसाब से कैंडिडेट वहाँ पे बैठाए जाएंगे, ठीक है। हॉल टाइप का होगा, थोड़ा बड़ा होगा तो 25 कैंडिडेट होंगे। ऐसे एक एक बैच बनाया जाएगा, ठीक है। तो उसी बैच में आपका डिक्टेशन रहेगा। पहले 2 मिनट का, एक मिनट का अलग अलग ट्रायल बोला जाएगा, ठीक है। अगर ट्रायल में आपको ज़रा सा भी दिक्कत आ रही है सुनने में, चाहे कुछ भी
प्रॉब्लम आ रही है स्पीड या वगैरह, ठीक है, तो आप उसको तुरंत जो है वो अपने एग्जामिनेशन जो भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर पे, उनसे बोल के साउंड में प्रॉब्लम है या वॉल्यूम में, तो आप उसको तेज़ धीमा जो भी आपको लगे करवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल डिक्टेशन स्टार्ट होने के बाद फिर आप कुछ भी संशोधन उसमें नहीं करा पाएंगे। उससे पहले दोस्तों तो आपको जो फिलहाल कीबोर्ड के बारे में मैं अभी बताता हूँ। फिलहाल यहाँ पे आप देख लीजिए, देखिए ये आयोग का डिक्टेशन है, ठीक है, ये ग्रेड डी के लिए है और ग्रेड सी का भी मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ग्रेड सी में यहाँ पे दोस्तों टोटल जो है जैसे ग्रेड सी का अगर 100 शब्द की स्पीड से बोला जाए तो टोटल 1000 शब्द नहीं होते, ठीक है। तो कामा पूर्ण विराम सब काउंट करके 1000 शब्द होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें 970 या 967 ऐसे कुछ शब्द होंगे, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो देखिए 967 तो स्पीड 100 की ही रहेगी, 100 से ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। क्योंकि कामा पूर्ण विराम जहाँ पे आएगा वो सब बोला नहीं जाएगा, ना तो पूर्ण विराम बोला जाएगा, ना पैरा बोला जाएगा, ना कॉमा बोला जाएगा, एसएससी में खास करके, ठीक है। आरएमएसएसबी की बात नहीं कर रहे हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके बाद उसी का नंबर है तो उसमें तो मैं डिटेल में बताऊंगा ही। फिलहाल यहाँ पे एसएससी के लिए फोकस करिए। एसएससी में जो है कामा पूर्ण विराम कुछ नहीं बोला जाएगा, ठीक है। जहाँ पे कॉमा आएगा वो 1 सेकंड के लिए रुकेंगे, वो पता नहीं चल पाता है, ठीक है, क्योंकि उतनी हम स्पीड में लिखते रहते हो, कॉमा पता नहीं चल पाता। तो कॉमा जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पे कॉमा आ सकता है वहाँ पे आप लगा दीजिएगा, ज़बरदस्ती मत लगाइएगा, ठीक है। अगर लगेगा यहाँ पे कॉमा होना चाहिए तभी लगाइएगा, अदरवाइज मत लगाइएगा। और पूर्ण विराम जहाँ पे सेंटेंस खत्म होता है वहाँ पे वो 2 सेकंड के लिए रुकते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंडिकेट हो जाता है। अगर आप इंडिकेट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो वैसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे एक हमारा सेंटेंस पूरा हो रहा है, अगला सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तो हम पूर्ण विराम लगा देंगे, ठीक है। और पैरा तो जाहिर हो जाता है, पैरा के लिए वो 3 सेकंड के लिए रुकते हैं, मतलब डिक्टेशन चल रही होती है और अचानक स्पेस मतलब रुक जाते हैं, तो समझ लीजिए कि आपको पैरा आ गया। तो चाहे आप 2 लाइन मार दीजिए, चाहे आप 1 लाइन छोड़ के फिर स्टार्ट कर दीजिए लिखना, जैसे भी आप पैरा इंडिकेट करते हैं वहाँ पे आपको इंडिकेट कर लेना है, ठीक है। तो कामा के लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पूर्ण विराम और पैरा को ध्यान देना है, ठीक है। पूर्ण विराम और पैरा की मिस्टेक काउंट होगी, तो इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों यहाँ पे हम बात करें कि चांद की मात्रा, देखिए आप दोनों डिक्टेशन में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कहीं पर भी आपको चांद की मात्रा का प्रयोग नहीं दिखेगा, ठीक है। तो चांद की मात्रा आपको नहीं लगाना है, केवल अंक की मात्रा लगाना है। जहाँ वहाँ कहाँ है, हूँ है, जो भी आते हैं सब जगह अंक की मात्रा ही लगाना है। में हमेशा अंक की मात्रा, नहीं में हमेशा अंक की मात्रा आते हैं, ठीक है। कहाँ पे अंक की मात्रा आती है, कहाँ पे कॉमा पूर्ण विराम, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ, आप हमारे प्ले लिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा, नहीं तो उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें आपने समझ लिया, ठीक है। और जैसे आता है रुपए, रुपए में ए और ए दोनों सही माना जाता है, तो एसएससी ज़्यादातर ए मानती है, ठीक है। इसलिए जैसे इसलिए में ए भी अगर यज्ञ वाला लिख के मात्रा लगाएंगे तो भी सही होता है, लेकिन यहाँ पे ए जो ऐनक वाला जो है वो ए माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रुपए आए, गए, ठीक है, ये सब ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके हिसाब से आप देख लीजिए कि किस हिसाब से वो वर्ड यहाँ पे माना जाता है, ठीक है। ये एक्चुअल डिक्टेशन है जो एसएससी ने पिछली बार बोला था, 2018 वाले स्किल टेस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ, और यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे आपके एडमिट कार्ड में लिख रहा था कि डबल स्पेस में करेंगे, तो आपको डबल सिंगल ये सबसे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है। वो वहाँ पे ऑटो सेट होता है, ठीक है। एडमिट कार्ड में जो भी लिखा होता है वो ऑटो सेट रहता है वहाँ पे, बस आपको नॉर्मल टाइप करते जाना, आपको डिक्टेशन पढ़ना है और टाइप करते चले जाना है, ठीक है। कुछ ऊपर नीचे कोई रीअरेंजमेंट नहीं, कोई लाइन अलाइनमेंट नहीं, कुछ नहीं करना है, ठीक है। जब आपका पैरा देना हो तभी आप इंटर दबाएंगे, बाकी कुछ नहीं। और स्टार्टिंग में ध्यान रखिएगा, अगर आप टैब दबाते हैं तो टैब, हर पैरा पे टैब दबाएंगे, अगर आप 5 बार स्पेस देते हैं तो स्पेस देंगे, ठीक है। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये अभी से आदत डाल लीजिए, अभी जितने भी आपके पास 20-22 दिन हैं आदत डाल लीजिए, ठीक है। इस बात को डेली मैटर आप ट्रांसक्राइब करते रहिए। अगर आप रेगुलर डिक्टेशन चाहते हैं तो मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, अगर नहीं भी आप सक्षम है उसको लेने के लिए तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपकी स्पीड के हिसाब से डिक्टेशन मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे और कुछ बचता है इसमें तो बता देता हूँ। हाँ, तो पैरा बोला नहीं जाएगा, ये मैंने बता दिया। अंक की मात्रा का ध्यान रखना, ठीक है। चांद की मात्रा कहीं नहीं लगाना, हर जगह आपको अंक की मात्रा का ही लगाना है, ठीक है। पहले 2 मिनट का ट्रायल होगा, 1-1 मिनट का बोला जाएगा, एक्चुअल पैसेज उसके बाद स्टार्ट होगा। तो ट्रायल आप जैसे आप ट्रायल खत्म होता है आप उसको काट देंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए, कई बार हम काटते नहीं और हम जल्दी में होते हैं, इतने जल्दी में होते हैं कि जैसे हम कंप्यूटर पर पहुँचते हैं तो अपना वही ट्रायल मैटर ही टाइप करना शुरू कर देते हैं, तो उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसको ऐसे करिए कि जैसे ट्रायल खत्म हो और ट्रायल लिखिएगा जरूर, ठीक है। ऐसा नहीं कि ट्रायल बोला जा
रहा है तो आप सुनेंगे। ट्रायल लिखिएगा, उससे थोड़ा सा आपका हेजिटेशन दूर होगा, कॉन्फिडेंस और आएगा। ठीक है, तो ट्रायल लिखिएगा और ट्रायल लिख के काट दीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। ठीक है, और साउंड के एकदम पास में मत बैठिएगा ताकि आवाज़ भी टकराए तो ही का की ना सुनाई दे, की का ही ना सुनाई दे। ठीक है, अगर कुछ प्रॉब्लम है, साउंड स्लो है तो आप तेज़ करवा लीजिएगा, वहाँ पे ये सब चीज़ें हो जाती है। ठीक है, और जब आप लैब में जाएंगे तो आपको 2 मिनट का पहले ट्रायल दिया जाएगा। ठीक है, ट्रायल में आप अपना कीबोर्ड सब पूरे बटन दबा के चेक कर लीजिए। ठीक है, पूरे बटन का मतलब स्पेशल की मत दबाइएगा। ठीक है, पूरे बटन जिससे आपको टाइप करना है, ठीक है, उसको दबा के आप चेक कर लेना कि कौन सा की काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। अगर कीबोर्ड में ज़रा सा भी दिक्कत है तो आप कीबोर्ड तुरंत चेंज करा सकते हैं। जब तक आप कीबोर्ड चेंज नहीं कराएंगे और अपना डिक्टेशन स्टार्ट मत करिएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट मत करिएगा। जैसे आप स्टार्ट करिए, इंटर दबा देंगे तो आपका एक्चुअल टाइम शुरू हो जाएगा, फिर आपका भी नुकसान होगा और किसी का नुकसान नहीं होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं फांट की। ठीक है, फांट की बात करें तो दोस्तों वहाँ पे 2 फांट दिया जाता है। ठीक है, एसएससी में एक तो आपका हिंदी की बात करें, इंग्लिश में तो बस इंग्लिश के लिए तो कोई फांट की दिक्कत नहीं है, हिंदी की हम स्पेशली यहाँ पे बात करें। हिंदी में दोस्तों आपका एक तो मंगल फांट रहेगा, मंगल में इनस्क्रिप्ट रहेगा, और दूसरा जो लेयर रहेगा वो आपका सीबीआई रहेगा। ठीक है, कोई गेल वेल नहीं मिलेगा, केवल इनस्क्रिप्ट और सीबीआई रहेगा। तो जो लोग जैसे कृतिदेव पे करते हैं वो सीबीआई को कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई और कृतिदेव 90% मिलता जुलता है। ठीक है, तो वो सीबीआई पे अपना प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, और जो लोग इनस्क्रिप्ट करते हैं वो इनस्क्रिप्ट मंगल इनस्क्रिप्ट चुनेंगे। दोनों ऑप्शन अभी तक मिलता रहा है। ठीक है, अभी पिछले साल तक मिलता रहा है, आगे भी उम्मीद है कि मिलेगा ही। ठीक है, तो फांट को लेके कोई डाउट नहीं है। आगे अब हम लोग बात कर लेते हैं मिस्टेक के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो रहा है। ठीक है, लेकिन पूरी जानकारी मिलेगी। देखिए यहाँ पे इवैल्यूएशन, ट्रांसक्रिप्शन सब कुछ आपको एसएससी के वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप सर्च तो करिए, सब कुछ एसएससी के वेबसाइट पे दिया गया। हम अपने घर से थोड़ी ला रहे हैं, सब कुछ दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुल इवैल्यूएशन कहाँ कहाँ पे फुल गलती काउंट होगी। यहाँ पे देखिए अगर आप टाइप में त्रुटि करते हैं, यानी वर्ड में स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो फुल गलती काउंट होगी। ठीक है, और एवरीवन फिगर इन केस आप ग्रुप वर्ड ये सब अगर आप करते हैं तो आपकी पूरी मिस्टेक काउंट होगी। ठीक है, यानी कि अगर शब्दों में गलती करते हैं तो पूरी मिस्टेक। ठीक है, एक शब्द में अगर एक ही शब्द में 3-4 गलती होती है, 3 गलती होती है, तब भी आपका एक ही मिस्टेक काउंट होगा। ऐसा नहीं कि एक शब्द में 2 मिस्टेक, अगर शब्द आप छोड़ते हैं तो भी एक गलती काउंट होगी। ठीक है, एक्स्ट्रा शब्द ऐड कर देते हैं तो भी आपकी एक गलती मानी जाएगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपका कोई शब्द छूट गया है, ठीक है, तो छूट गया है तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक्स्ट्रा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। छूट गया तो भी गलती, एक्स्ट्रा जोड़ दिए तो भी गलती। ठीक है, तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि अगर छूट गया है तो उसको छोड़ दीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो लिख दीजिए। और वहाँ पे दोस्तों 60 मिनट 65 मिनट मिलेगा ट्रांसक्राइब के लिए, तो आपको विदिन 40 मिनट के अंदर आपको ट्रांसक्राइब कर लेना। बाकी जो 15 मिनट बचेगा आपके पास, 25 मिनट जो भी बचेगा, उसमें आप अपना डिक्टेशन एक बारी रिवाइज कर लीजिएगा। आप पढ़ लेंगे तो जो 2-4 गलतियाँ ऐसी होंगी जो आपने टाइपिंग के समय की होंगी वो सही हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, और वर्ड अगर जुड़े रहेंगे तो भी गलती मानी जाएगी आपकी। और हाफ मिस्टेक कहाँ पे काउंट किया जाएगा, जैसे सिंगुलर प्लूरल कर दिए। ठीक है, तो सिंगुलर प्लूरल में आप लोग अंतर करिए। ठीक है, लड़के लड़कियां ये सब कर देंगे तो आपकी आधी मिस्टेक काउंट की जाएगी। तो आधी मिस्टेक की भी भैया गलती मत करो। ठीक है, और स्पेलिंग में देखो स्मॉल लेटर, हिंदी में तो स्मॉल और कैपिटल का चक्कर नहीं है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप स्मॉल की जगह कैपिटल करते हैं या कैपिटल की जगह स्मॉल करते हैं तो भी हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई स्पेलिंग लिख रहे हैं उसमें एक स्पेलिंग रॉन्ग हो गया तो भी हाफ मिस्टेक काउंट किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक को लेके यहाँ पे ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कितनी % गलतियाँ माफ़ होंगी। दोस्तों ग्रेड सी की अगर हम बात करें तो ग्रेड सी में 5% गलतियाँ जो है माफ़ की जाएंगी। ठीक है, 5% से ज़्यादा अगर आप गलती करते हैं तो आप बाहर हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग है, कोई नंबर वंबर नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे नंबर जो है आपका जो मेरिट बनेगा वो आपके रिटन के एग्जाम पे ही बनेगा, स्किल टेस्ट के एग्जाम पे कोई मेरिट नहीं बनेगा। स्किल टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, तो यहाँ पे कोई केवल क्वालिफाइंग करना होगा। ग्रेड सी में, एसएससी में ग्रेड सी में जो है 5% मिस्टेक होगा, कोई भी कैटेगरी हो, SC ST OBC जनरल। ठीक है, तो 5% ज़्यादा मिस्टेक करते हैं तो बाहर हैं। ठीक है, बाकी मेरिट में आप रिटर्न की मेरिट में आते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ग्रेड डी की बात करें तो ग्रेड डी में SC ST की जो है दोस्तों 7% माफ रहेगी और जनरल OBC की 5% रहती है। फिलहाल वो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे अभी तक जो है वो कभी जैसे पहले जो वैकेंसी आती थी तो वो ज़्यादा मिस्टेक घटा के भी वैकेंसी उसको फिल कर लेते थे, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिलते थे। लेकिन अब कैंडिडेट भरमार है। ठीक है, अब इतना क्योंकि इतने ज़्यादा लोग इस शॉर्ट हैंड सीखने लगे हैं तो कैंडिडेट की कोई कमी नहीं होती है। तो हाँ, 5% जो है वो जनरल OBC और SC ST के लिए 7% माफ रहेगा। ठीक है,
इससे ज़्यादा गलती करते हैं तो उसका खामियाजा आप खुद भुगतेंगे। ठीक। और इसके अलावा दोस्तों हाफ मिस्टेक फुल मिस्टेक की बात ही हो गई, कितने परसेंट माफ़ होगी ये भी बात हो गई। ठीक है। इसके बाद दोस्तों जैसे कुछ रीजन है, जैसे आपका सीआर रीजन हो गया, ये कुछ रीजन है जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तुरंत करा लेते हैं। ठीक है। जिस दिन आपका स्किल टेस्ट होगा उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लेते हैं। और कुछ रीजन है जैसे आपका एनआर हो गया और कई एमपीआर, कई रीजन है जो पहले आपका स्किल टेस्ट के दौरान कुछ नहीं, आपका एडमिट कार्ड चेक करेंगे। ठीक है। एडमिट कार्ड में आपके पास आईडी फोटो ले जाना है, बस एडमिट कार्ड चेक करेंगे, वो आपके एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। ठीक है। अगर सीआर में है जैसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट भी ले जाना है। ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या ले जाना है उसके मैं अलग से वीडियो बनाया हूँ पिछले साल वाला, आप देख लीजिएगा, वही वीडियो है। ठीक है। वही चीज़ें ले जाना है डॉक्यूमेंट में, बस वही जो आपका ओरिजिनल है उसकी कॉपी ले जाना है, सबकी एक एक सेट। ठीक है। बाकी कुछ कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वो आएगा तो मैं उस पर बना दूंगा वीडियो, अगर आप कहेंगे तो फिर से मैं बना दूंगा, अपडेट कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको बस उसकी उसी दिन जो है जैसे पोस्ट प्रेफरेंस भी सीआर रीजन में भरा लिया जाता है उसी दिन। ठीक है। तो पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय ध्यान रखिएगा, क्योंकि उस टाइम तो हम यही सोचते हैं ना कि बस हमें नौकरी मिल जाए, और बाद में पता चलता है कि काश हम ये वाला प्रेफरेंस भरते तो हमारी मेरिट, हमारी रैंक इतनी अच्छी थी कि हम जहाँ चाहते वहाँ हमारा सिलेक्शन हो जाता। तो ये वाली चीज़ें ना रहे, तो इसको ध्यान दीजिएगा। ये देख लीजिएगा कौन सा डिपार्टमेंट बेहतर है आपके लिए, कौन से में आप जाना चाहते हो। ठीक है। किस में जल्दी प्रमोशन है, किस में लेट में प्रमोशन है, किसके आरआर में क्या है। ठीक है। तो इन सब चीज़ों पे मैं एक अलग से वीडियो बनाया हूँ। ठीक है। जैसे C SSS कैडर में जाते हैं तो वहाँ पे लंबी वैकेंसी होती है, हालांकि सब चीज़ें तो मिलती है लेकिन वहाँ पे एक लंबी वैकेंसी होती है, तो वहाँ पे प्रमोशन में भी थोड़ा टाइम लग जाता है। और जैसे आपका CBDT हो गया, CBDT में आप ज्वाइन करते ही आप तुरंत एग्जाम, डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है। जैसे आप लाइन चेंज करना चाहते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन करते ही तुरंत एग्जाम दे सकते हैं, जब वैकेंसी होगी तो आपको पोस्ट मिल जाएगा। ठीक है। उसके पहले आपको इंक्रीमेंट दिया जाता रहेगा। ठीक है। कुछ इंक्रीमेंट बढ़ा दिया जाएगा। और कुछ और है, जैसे आपका रेलवे में हो गया, रेलवे में आप जाएंगे 5 साल बाद आपको PA बना दिया जाता है। ठीक है। अदर डिपार्टमेंट में 10-10 साल लग जाते हैं, कुछ नहीं होता। कई डिपार्टमेंट हैं 5 साल में आपका NFSG लगा जाते हैं, जहाँ पे वैकेंसी कम होती है 30% ही NFSG मिलता है। ठीक है। नॉन फंक्शनल ग्रेड स्केल होता है। ठीक है। और DOPT में है, जैसे अभी आप देखें पुराने उठा के देखें तो अभी 2013 12-13 वाले को NFSG नहीं मिला है। ठीक है। जबकि वो 5 साल से ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। तो बस ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इस पर मैं एक वीडियो भी बनाया हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। और इसके अलावा अगर आप कुछ रहता है तो मैं एक बार और सोच लेता हूँ फिलहाल, क्योंकि उस टाइम दिमाग में कुछ और आता है और जब बनाते रहो तो उसमें कुछ रह जाता है। फिलहाल जो भी होगा मैं आपको अलग टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। ठीक है। बाकी मैं ग्रुप में भी, अपने जो हमारे पेड ग्रुप में, वहाँ भी अपडेट देता रहूँगा। ठीक है। और यूट्यूब पे भी आप जुड़े हैं तो वहाँ पे भी अपडेट मिलता रहेगा। तो दोस्तों पोस्ट प्रेफरेंस को लेके भी आपको ज़्यादा परेशान नहीं है। देखिए यहाँ पे एग्जाम सेंटर पे क्या होता है ना, कुछ लोग पहुँचते ही पहले बात कर लेने लगते हैं, और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि वहाँ पे एग्जाम सेंटर पे जाते हैं तब भी आप लिखते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है। जितना आपने अभी प्रैक्टिस कर लिया बस वही आपके लिए बहुत है। ठीक है। लिखते रहेंगे, वहाँ पर लिखते रहोगे और एग्जाम में जाओगे, फिर वहीं पर सब आम घास 27 हो जाएगा। आप परेशान मत होइए। ठीक है। एक दिन पहले आपको रेस्ट कर लेना है। जैसे कल आपका स्किल टेस्ट है तो बस आज दोपहर तक लिख लिया, उसके बाद बंद। आप कोई लिखावट फिकावट नहीं, सब बहुत तैयारी कर लिया आपने। ठीक है। अगर आपने आपके 100 का देना है आप 120 की करके जाएंगे, 80 का देना है, अगर आप 90-100 की करके गए हैं तो भी वहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है। डिक्टेशन लिखते समय अगर मान लो कोई नया शब्द आ जाता है, आप नहीं जानते उसको, नहीं कभी बनाया ही नहीं, पहले कभी सुना नहीं, तो बस आप वहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ के आप अगला शब्द लिखिए। उसको बनाने के चक्कर में 4 और शब्द मत गंवाइएगा, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो इस बात को ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अगल बगल ज़्यादा ताकने के चक्कर में मत रहिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए कि हाँ हम जो लिखें कर ले जाएंगे। ठीक है। वैसे भी 5% माफ़ होती है, ऐसा नहीं कि जैसे आप 3% गलती करके आए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिलेक्शन 5% 4% वालों का भी होगा, सिलेक्शन 1% वालों का भी होगा। ठीक है। तो आप उसके लिए परेशान मत होइए। बाकी मेरिट जो बनेगी वो आपके नंबर से बननी है, ये तो केवल क्वालिफाइंग नेचर है। तो ज़्यादा वहाँ पे पहुँचने के बाद कुछ ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, बस अपना डॉक्यूमेंट सब आप संभाल के रखिए, पहुँचिए वहाँ पे, स्किल टेस्ट दीजिए। स्किल टेस्ट देने के बाद आप डिस्कस करिए, चाहे जितना डिस्कस करिए, कितना छूटा, कैसा मैटर आया, कैसा। स्किल टेस्ट से पहले कोई ज़्यादा परेशान और हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जो भी जैसे अगले दिन का स्किल टेस्ट हम आपको अपडेट देते रहेंगे, जैसे 21-22 को है तो 21 वाला जो भी होगा हम अपने ग्रुप में बताते रहेंगे, या जो भी जैसा भी मैटर आएगा हम आपको डिटेल में देते रहेंगे। ठीक है। वैसे SSC में इतना कोई हार्ड मैटर नहीं आता है कि जो आप ना लिख पाएँ। ठीक है। तो जैसे अभी तक की जो ज़्यादा उम्मीद है वो आपका एक तो मैटर आपका कृषि कानून से रहेगा। ठीक है। कृषि कानून और इनसे रिलेटेड मैटर रहेगा, जरूर रहेगा। और कोरोना से भी आप इसको रखिएगा, कोरोना से के भी शब्द आएंगे। ठीक है।
कोरोना हो गए, बाकी यहाँ पे तूफान वगैरह ये सब साइंस के भी कभी कभी टर्म्स आ जाते हैं। बाकी आपका ऐतिहासिक टर्म्स, ये तो हर टाइप के मैटर का आप प्रैक्टिस करके जाइए, चाहे वो एडिटोरियल हो, हिस्टोरिकल हो, मिनिस्ट्रियल हो, ठीक है, हर टाइप के मैटर पे आप हाथ चला के जाइए। आई होप कि आप जरूर लिख लेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।